अगर ऐसे में आप देखें उसे क्रॉस करता हुआ दिखा है। अगर इंट्राडे सेटअप से देखें मुझे लग रहा है 158, 159 के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे और इंट्राडे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। दैट शुड बी ऑफ अराउंड 150, 150। whereas मुझे वीकली फ्रंट पे ओपन अप होता हुआ दिखता है 173 के इमीडिएट टारगेट्स होंगे और अगर 173 क्रॉस करता है तो अपसाइड इज ओपन अप टू even 210। चलिए, प्री ओपन ट्रेड्स में आपके सामने सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। चार्ट चेक्स आपके सामने बढ़िया तरीके से चलते हुए दिख रहे हैं। मंथली टॉप गेनर्स में अगर आप देखें तो है BHEL और UPL। जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, BHEL पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत, बताइए ये हाई बीटा और लो टिकट काउंटर आपको कहां जाता हुआ दिख सकता है आज के ट्रेड में? 72.20 पर क्लोज। देखिए, हाई लेवल पे रेजिस्टेंस जरूर दिखता है शैल जी। पिछले करीब 7-8 सेशन से देखिए तो 76 रुपए 75 रुपए के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है, लेकिन स्टॉक का अंडरटोन बहुत बुलिश है। मैं तो समझता हूँ कि जब तक स्टॉक 65 के ऊपर ट्रेड करे, हर गिरावट पे खरीदारी करे, स्टॉप लॉस आपको 65 के आसपास रखना है। लेकिन ऊपर की तरफ की पोटेंशियल की बात करें तो जो बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट आते हैं वो 81 रुपए तक के आते हैं, तो वहां तक के तो आपको टारगेट BHEL में जरूर देखने को मिल सकते हैं। ओके, BHEL में आप देखें थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी इस स्टॉक में और बहुत ओवर हीटेड स्टॉक था, याद रखिएगा, तो हल्का सा कूल ऑफ हुआ है इसमें। खैर, आज के हम जिस सेशन में फोकस कर रहे हैं, SGX निफ्टी थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहा है। कुछ ही देर में आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें यहाँ पर एक्शन शुरू होने वाला है। निफ्टी SGX निफ्टी में करीब 50 अंक नीचे, लेकिन जिन स्टॉक्स पे हमें नजर रखना है उसमें आज अगर आप देखें सबसे ऊपर रहेगा SBI। एक बार फिर से बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद अगर आप देखें जो आपने टारगेट सुने, उसके बाद JSW स्टील नंबर्स अगर आप देखें काफ़ी शानदार हैं, और साथ ही साथ आप तमाम बैंकिंग स्पेस में और जो SBI ने अगर आप देखें जो वाइब्रेशंस जनरेट करी हैं वो PSU बैंकिंग बास्केट में आपको नजर आएंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 15,175 और 15,183, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं है SGX निफ्टी और उसकी अगर आप देखें अंडर परफॉर्मेंस का। एशिया को अगर आप देखें जो इस वक्त रुझान है फ्लैट, एग्जैक्टली वही नजर आ रहा है। शैल जी, SBI आपकी स्क्रीन पे 10% ऊपर। याद रखिएगा जब शैल जी और मैं डिस्कशन कर रहे थे क्लोजिंग के वक्त, मैंने कहा था कि 410 की कॉल कैरी कर लीजिएगा। हाउस यूज के बाद 6 रुपए का वो ऑप्शन 9 रुपए हो गया था और ये शायद आपको कुछ और देके जाए। 15,220 आपकी स्क्रीन पे JSW स्टील लिखा है स्क्रीन पर, आप देखें इन नंबर्स को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं। JSW स्टील और पूरा मेटल स्पेक पे अगर आप देखें इसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन SBI करीब 420 की जोन में खुलता हुआ। शैल जी, आपने क्या पकड़ा मिड कैप में और दूसरे अगर आप देखें स्पेस में, नॉन बैंकिंग स्पेस में? तो वीरेन जी, मेरी नज़र SBI से नहीं उठ रही है। ये अब आपको 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 419 रुपए 90 पैसे पर। PNB में आप 2.25% की तेजी देख रहे हैं 38.85। बैंक ऑफ बड़ौदा पर आप 1.5% ऊपर की तेजी देख रहे हैं 81.95। बढ़िया मूव्स आपको सरकारी बैंक्स में आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखना चाहें कि निफ्टी 50 में और कौन कौन से काउंटर्स अब आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जो SGX ने आपको खुलते हुए रुझान दिए थे वो अब नेगेट होते हुए स्क्रीन पर 8 अंक ऊपर निफ्टी 15,182 के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। 3 टॉप गेनर्स हैं SBI 418, JSW स्टील नतीजों के बाद 720 और हिंडाल्को लगभग 400 रुपए के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सरकारी कंपनी BPCL आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है 1.5% ऊपर। और मेरा ध्यान जाना चाहिए कंटेनर कॉरपोरेशन पर। देखते हैं ये स्टॉक आपको कहां ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां पर जो नतीजे थे वो बाजार के लिए मिले जुले थे और 2.9% नीचे कंटेनर कॉरपोरेशन आपको 570 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये प्री ओपन ट्रेड्स हैं। निफ्टी मजबूती के ऊपर, डिप जो आपने हल्का सा लाल निशान का देखा था वो खरीदारी की तरफ बढ़ता हुआ अब 20 अंक ऊपर 15,200 की तरफ अग्रसर। बुल्स आपको मजबूती में बाजार में आते हुए दिखेंगे। गिरने वाले शेयर सिर्फ 10 है निफ्टी पर और 40 शेयर आपको हरे निशान में खुलते हुए दिख सकते हैं। और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना है लॉन्ग साइड पर, ये आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे दोनों कप्तान अपने सीधा सौदा की टीम्स में। डायरेक्टर साहब, जोड़िए आशीष जी को और जोड़िए नीरज जी को। सीधा सौदा की 10 की टीम का रैप अप स्क्रीन पर आएगा आपके। मंडे का दिन 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ आज टीम उतारी है। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स
स्ट्रॉन्ग नंबर, मार्जिन्स में तगड़ा एक्सपेंशन, और स्ट्रीट को सबसे ज्यादा पसंद आएगा इसकी बुक्स पे डेट 70-75% रिड्यूस हुआ इस साल अपने फ्री कैश फ्लो जनरेशन से। इस कंपनी ने बढ़िया डेट रिडक्शन करा, थम्स अप। सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स के नंबर्स अच्छे, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले 2 क्वार्टर्स जो परफॉर्मेंस वापस आनी शुरू हुई, लग रहा है मोजो वापस आ गया है, खरीदारी करने का मन इस स्टॉक में। हाईटेक कॉर्पोरेशन, वो कंपनी जो एशियन पेंट्स के वाइस चेयरमैन अश्विन दानी साहब ने स्थापना करी, बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। ये कंपनी प्लास्टिक बॉटल्स और कंटेनर्स के काम में। थंगमाइल ज्वेलरी पिछले हफ्ते 2 बार मेंशन करा, नहीं चला, फाइनली इवेंचुअली फ्राइडे को जब मेंशन करा था बढ़िया मूव आया लंबे कंसोलिडेशन के बाद। तो ये स्टॉक अब शायद बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है और चलने की तैयारी करेगा। हमारा राजा बैटरीज, स्ट्रीट के जो कंसर्न्स थे, इसके प्लांट्स जो दिक्कत में आए थे कि मार्केट शेयर तगड़ा लूज करेगी, लेकिन रेवेन्यू का आंकड़ा बाजार उम्मीद से बेहतर है। हाँ, मार्जिन्स पे डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन स्ट्रीट का कन्विक्शन थोड़ा बहुत स्टॉक पे लौटना चाहिए। अच्छा खासा करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। एलगी इक्विपमेंट्स अच्छे नंबर्स के चलते, TRIL यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफाइज इंडिया पावर ग्रिड ने तगड़िया केपेक्स अनाउंस कर दिया ओवर द वीकेंड। इस कंपनी के तो नंबर्स भी स्केड्यूल्ड है, इसलिए खरीदारी करने का मन। और 2 जाते जाते इंटरेस्टिंग नाम आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे जो आमतौर पर बहुत चर्चा में नहीं आते। धर्मसिंह मुरारजी केमिकल, 100 साल पुरानी कंपनी जो कि सल्फर के लिए जानी जाती है, उस केमिस्ट्री के लिए जानी जाती है, नंबर्स अच्छे। और भारत पेरेंटरल्स, इसकी दवा को भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी आती हुई, तो ये फाविपिरावीर के ओरल सस्पेंशन कोविड 2019 डिसीज के लिए बनाना शुरू करने जा रही है। तो बढ़िया खबर इस कंपनी के लिहाज से, इसीलिए। चलिए क्विकली मेरी टीम ने डाली और खरीदारी पे यहाँ पे फोकस रखा है। बहुत सारी कंपनीज के नतीजे बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनको शामिल किया, जैसे अंबर इंटरप्राइजेज। नतीजों के बाद SBI पे रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं, 600 650 तक के टारगेट हैं। एवरेस्ट, सह्याद्री और जिंदल सॉ को इसलिए लिया क्योंकि जो एक तौकते साइक्लोन आया उसके बाद जो बहुत दिक्कत हुई, तो इम्प्रूवमेंट काम होगा और इन सारी कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है। पाइप कंपनीज़ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिंदल सॉ के रिजल्ट इस वीक आने हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि यह स्टॉक फिर से नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। डिपेंडेबल तौर पे यूनाइटेड ब्रूवरीज है, क्योंकि लिकर सेक्टर आज यूनाइटेड स्पिरिट्स के नेतृत्व में मुझे लगता चलता हुआ दिखेगा, खरीदारी कर सकते हैं। DCW और गुजरात अंबुजा के नतीजे काफ़ी बेहतर, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रेलवे ट्रैक्शन में है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग में भी उतरने वाले हैं। और अंत में नेटको फार्मा, जिसकी एक कैंसर की दवा के जेनरिक वर्जन को US FDA से अप्रूवल मिली और ये दवा का साइज़ बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है, तो इसको काफ़ी गेन हो सकता है, खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखें नीरज जी की और साथ ही साथ आशीष की टीम थी। आइए इनमें से कॉम्बिनेशंस क्या हैं वो 2 स्टॉक्स के टेक्निकली जो आज ट्रेड करना चाहेंगे राजेश जी, जो कि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। राजेश जी, आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स इन दोनों टीमों में से। वीरेंद्र भाई, देखिए नीरज जी की टीम से मैं जिंदाल 100 को चुनूंगा, जहां पे जो चार्ट है बेहद ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल रहा है हमें, करीबन 85 का एक सपोर्ट है और हायर साइड पे 9800 ये इसका एक रेजिस्टेंस है। दिस इज अ चैनल। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो रैली आती है तब वॉल्यूम्स में गेन होता है, और जब करेक्शंस आते हैं तब वॉल्यूम्स ड्राई होते हैं। सो ये एक टिपिकल फॉर्मेशन है कि जहाँ पे हमें कॉन्विक्शन मिलता है कि नहीं, काउंटर में स्ट्रेंथ है, वीकली चार्ट भी बढ़िया है। सो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे जो क्लियर कट सपोर्ट बनता है, जैसे मैंने कहा 85 का है, 89 का कल का क्लोज है फ्राइडे का। तो जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है नीरज भाई ने वो भी एग्जैक्ट 85 का है। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न मेरे हिसाब से इसका जो अपर टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी 98 to 100, एंड नीरज भाई ने भी वही टारगेट दिया है 100 का। सो जिंदाल सॉ इज अ बाय, स्टॉप लॉस 85, टारगेट 100। आशीष भाई की टीम से हमारा राजा बैटरीज, देखिए ये कॉन्ट्रा कॉल है, मेरे हिसाब से आशीष भाई ने भी इसको कॉन्ट्रा कॉल के तौर पे ही लिया होगा। टेक्निकली यहाँ पे आपको लोअर लेवल्स पे डाइवर्जेंस दिखता है, टेक्निकली इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जिसका प्रोजेक्शन होता है करीबन 850 860। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जितना भी निगेटिव है वो फैक्टर्ड इन है और यहाँ से पुल बैक मिलना चाहिए। तो 795 का इसका क्लोज है। जो टारगेट दिया आशीष भाई ने छोटा दिया है 815 का, और स्टॉप लॉस जो है वो है 785 का। 2 आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं चॉइसेस राजेश सतपुते साहब से। वीरेंद्र जी, इससे पहले कि आप अपने टॉप 10 न्यूज़ बताएं, मैं आपको कुछ और स्टॉक्स मार्क करना चाहता हूं कैश मार्केट्स में। नेटको फार्मा 20% ऊपर आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा।
मजबूती एसबीआई में कंटिन्यू होती हुई आपके सामने जो प्राइस है अब 419 4.5% ऊपर, और नतीजों के बाद बिरला सॉफ्ट आपको 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 278 पर। बढ़िया मजबूती आपके सामने बाजार में आते हुए दिख रही है। 35 अंक ऊपर 15,211 पर अब निफ्टी सेटल होता हुआ प्री ओपन में। वीरेंद्र जी, आपके टॉप 10 खबरें। जी आज जैसे कि शैल जी आपने मेंशन कर ही दिया, अब इससे बढ़कर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पे एसबीआई नतीजे बेहद शानदार, सीएलए का 650 का टारगेट शैल जी ने ओपनिंग की पेमेंट्स कर ही दी। ये है स्टॉक ऑफ द डे विद इन द बैंकिंग बास्केट, पीएसयू बैंकिंग बास्केट एंड बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में से। जेएसडब्ल्यूसी अनुमान से अच्छे नतीजे और मुनाफा करीब 22 गुना बढ़ा। हमारा जब बैटरीज के मजबूत नतीजे Q4 में आए करीब 33% बढ़ी। ये स्टॉक होगा अगर आप देखें तो ऑटो बास्केट में नजर पे रहेगा बैटरी स्टॉक्स की कैटेगरी में। उसके बाद श्री सीमेंट कमजोर नतीजे हैं, याद रखिएगा, और मार्जिन पर दबाव। टारगेट्स अगर आप देखें अंडर द प्राइस है, दैट मीन 27,000 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। डॉक्टर लाल पैथलैबिक Q4 के नंबर शायद अगर आप देखें तो बहुत बड़ा कोई अगर आप देखें आपको बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन बात है Q1 की और साथ ही साथ कंपनी की कमेंट्री की, जहां पर ये दक्षिण भारत में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स यूएसएल के अच्छे नतीजे, आय में करीब 12% तो मार्जिन में करीब 5% की ग्रोथ। डेट रिड्यूस किया है कंपनी ने। अंबर एंटरप्राइजेस अनुमान के मुताबिक नतीजे रहे, आय में करीब 22% तो करीब मुनाफे में 21% की बढ़ोतरी। महानगर गैस Q4 नतीजे आज है, आय में करीब 6% की बढ़त का अनुमान है, इस पर नजर रखिएगा। ग्रासिम के Q4 के नतीजे आज आने हैं और मुनाफा करीब 16%, तो आय में करीब मुनाफा याद रखिएगा 35% बढ़ने का अनुमान है। और उसके बाद नेटको फार्मा, यहाँ पर अगर आप देखें यूएसएफडी से इनको डेवलपमेंट जेनरिक के लिए मंजूरी मिली है। शैल जी, चलिए, आपके सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से वीरेंद्र जी ने 10 सबसे अहम खबरें आपके सामने पेश करी। अब जुड़ते हैं अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब से, मानस जायसवाल साहब से और कविता जी से। चर्चा होगी प्री ओपन ट्रेड्स के नगीने जो आपके सामने हैं। सबसे पहले मानस जायसवाल साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 419, यहाँ पर आपने जो तेजी देखी है वो है लगभग 4%। बताइए इस गैप अप को किस तरीके से आप प्ले करेंगे। देखिए, गैप अप के बाद फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पैटर्न है वो तो बहुत पॉजिटिव है। और अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले भी मैंने मेंशन किया कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो सबसे बेहतरीन है पीएसयू बैंकिंग में, और 500 रुपए तक के टारगेट, 525 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो तो बिल्कुल टारगेट इंटैक्ट है। बहुत शॉर्ट टर्म की बात करें तो पहला टारगेट 430 रुपए का आता है, तो उस टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस रिवाइज करके 399 के आसपास कर लें। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है एसबीआई पर। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ते हैं। चंदन जी, आपका टॉप पिक प्री ओपन ट्रेड्स सेटल हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए बैंकिंग बास्केट से रहेगा एसबीआई का, ऑलरेडी आप जिक्र कर रहे हो, और मैं आईसीसी बैंक पे फोकस करूंगा। आईसीसी बैंक को 630 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेंगे, 666 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें ये है एसबीआई पे टेक। एक बार एक काम करिए और कुछ स्टॉक्स दिखाइए जो कि अच्छा कर रहे हैं। एक बार एचडीएफसी लेके आइए। एचडीएफसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट की थी, आज ये कॉल भी है पैनल में। चंदन, एचडीएफसी को आप कैसे प्लेस करेंगे और अगले 2-3 सेशनों के लिए कौन सी स्ट्राइक पर आपकी नजर रहेगी आज इंट्राडे टारगेट? बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक भी काफी अच्छा बॉटम आउट हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक परफेक्ट बुलिश कैंडल होके और 1500 का जो इमीडिएट हर्डल है उसको सरपास करने के लिए तैयार है। तो टारगेट की बात करें तो 1540 तक के लेवल इस स्टॉक में इमीडिएट बेसिस पे बन सकते हैं। और ऑप्शंस की बात करें तो हम 1500 की एट द मनी कॉल पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वीक है वो एक्सपायरी वीक है। 1500 की कॉल लगभग 18 रुपए के आसपास बंद हुई है, यहाँ पे खरीद सकते हैं। 12 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, लगभग 28 से 30 रुपए तक के अपसाइड यहाँ पे बन सकते हैं। कविता जी, आपका टॉप ट्रेड किस हिसाब से आप देख रही हैं बाजार को? प्री ओपन सेटल हो चुका है, निफ्टी 35 अंक ऊपर 15,211। कहां पर मोहर, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? शैल जी, लॉन्ग साइड, और मैं बीओबी के साथ जाना चाहूंगी, जो कि हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा था। मुझे लग रहा है 85-87 के टारगेट्स के लिए बीओबी को आप लुक आफ्टर कर सकते हैं, वेयर एज जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी ऑफ 77।
और ट्रेड्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर पेश करते हैं। एसबीआई के बाद आप देखिए बीपीसीएल में बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख रहा है। प्री ओपन ट्रेड्स में 1.3% ऊपर, लगभग 467। चंदन तपड़िया साहब, कुछ